आज ले लो। ठीक है, आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? हाउ टू पास जर्नल एंट्री विद जीएसटी इन टैली। ठीक है, टैली में जीएसटी की एंट्री कैसे पास करना है, राइट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप लोग को बताया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर? इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए। और आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटीज, आउटपुट टैक्स रेट नहीं, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। क्या होता है इनपुट टैक्स और क्या होता है आउटपुट टैक्स, राइट। इनपुट टैक्स मतलब सर जब कोई भी चीज परचेज करते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है उसे क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स हमारे लिए क्या है ये बताओ। असेट है कि लाइबिलिटीज है कि कैपिटल है या इनकम है या एक्सपेंस है, क्या है? असेट। असेट है सर, वेरी गुड सर। असेट है, क्या है? असेट। असेट है सर। क्यों ये असेट है, कैसे? क्योंकि इसका क्रेडिट मिलना बाकी, मतलब गवर्नमेंट इतना पैसा हमको देगी, राइट। और ये कब लगता है इनपुट टैक्स सर? परचेज के टाइम लगता है। कब लगता है सर इनपुट टैक्स? परचेज के टाइम। परचेज, राइट। अगर ये असेट है तो असेट का डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट डेबिट करना है, क्रेडिट करना है सर? सर डेबिट, वेरी गुड सर। इसे क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। और आउटपुट टैक्स क्या है सर, किस पे लगता है? पहले ये चर्चा कर ले, किस पे लगता है सर? सेल पे। सेल्स पे। किस पे लगता है? सेल्स सेल पे पे। लगता है सर, ठीक है। और वो आउटपुट टैक्स हमारे लिए क्या है? असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। क्या है? लायबिलिटी है, वेरी गुड सर। आउटपुट टैक्स सेल्स पे लगता है और ये हमारे लिए क्या है सर? लायबिलिटी। क्या है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी क्या करते हैं? क्रेडिट बैलेंस। अब हम लोग कुछ एक दो एंट्री लेके समझते हैं। इतनी बात क्लियर है सबको? इनपुट टैक्स इस पे लगता है, परचेस पे लगता है। इनपुट टैक्स हमारे बिजनेस के लिए क्या है? असेट है। असेट का डेबिट बैलेंस बहुत है, इसलिए उसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और आउटपुट टैक्स क्या है, किस पे लगता है सर? सेल्स पे लगता है, ठीक है। और आउटपुट टैक्स हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है, उसे क्रेडिट करेंगे। अब चलिए एक दो क्वेश्चन करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमने मिस्टर एक्स से, किससे सर? मिस्टर मिस्टर एक्स से गुड्स परचेज कर रहे हैं। मिस्टर एक्स से गुड्स परचेज कर रहे हैं, कितने का? से 1 लाख रुपीज का। कितने का सर? राइट। मिस्टर एक्स कहाँ का पार्टी है सर? छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? और हमारी कंपनी भी कहाँ की है सर? छत्तीसगढ़ की, ठीक है। मिस्टर एक्स से हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं, कितने का? 1 लाख का। और जिसका जिसपे जीएसटी रेट क्या है सर इस गुड्स पे? एट द रेट ऑफ 18%। 18%। आ रही बात समझ में?
तो सर कि इस पे क्या लगेगा, पहले ये बताओ, CGST लगेगा कि SGST, IGST, UGST क्या लगेगा? अगर हमारी कंपनी भी छत्तीसगढ़ की है और हम गुड्स भी परचेज कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से, तो क्या लगेगा? CGST वेरी गुड, CGST, SGST लगेगा सर। कितना कितना? 99 99%। कितना लगेगा? 99% मतलब 9,000 और 9,000। 9000 इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है इतनी बात सबको? अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी सर, बताओ आप लोग। उधार में खरीद रहे हैं, क्या एंट्री करेंगे सर? परचेज, तो परचेज अकाउंट, डेबिट टू परचेज कितने का सर? 1 लाख का। 1 लाख डेबिट क्यों हुआ? परचेज ये एक्सपेंस है सर। फिर CGST अकाउंट डेबिट, CGST डेबिट होगा ना। आप ही लोग बोले थे सर इनपुट टैक्स क्या होगा? असेट है। बहुत लोग इसको खर्चा मानते हैं, खर्चा नहीं है ये, क्या है? असेट है। जब भी किसी टैक्स का क्रेडिट मिलता है तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है? असेट। और जिस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता वो हमारे लिए क्या हो जाता है? एक्सपेंस हो जाता है। तो CGST अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा? CGST अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट कितने से? फिर SGST अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से सर? टू मिस्टर एक्स। कितना? 1 लाख। आई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है सबको? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है सबको? सर गुड्स परचेज किए कितना? 1 लाख का, जिसपे GST रेट 18% था। क्योंकि लोकल पार्टी से परचेज कर रहा है तो CGST या GST लगेगा। लिखने का मौका दूंगा आप लोग को, पहले समझ लीजिए, लिखने का मौका दे दूंगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, CGST अकाउंट डेबिट 9,000, SGST अकाउंट डेबिट 9,000। अरे बात समझ में? ठीक है। टोटल कितना हो गया? 1,80,000 से हम लोग क्या करेंगे इनको? क्लियर है? अब आते हैं हम लोग सर एक सेल की एंट्री देखते हैं। किसकी एंट्री देखते हैं? सेल मान लो इसी गुड्स को हमने क्या कर दिया? सेल कर दिया। 1 लाख का जो परचेज किए थे, इसी गुड्स को हमने सेल कर दिया सर। से मान लेते हैं सर 2 लाख से। कितने को सेल कर दिया सर? ठीक है। लोकल पार्टी को सेल किया। किसको सेल किया? लोकल पार्टी को सेल किया। तो यहाँ पे GST रेट कितना रहेगा सर? सर 18%। किसको सेल किया सर? मिस्टर, पार्टी का नाम क्या है? वाई। मिस्टर वाई को हमने क्या कर दिया? सेल कर दिया। राइट सर। क्या एंट्री हो जाएगी हमारी? क्या एंट्री हो जाएगी सर? 2 लाख रुपया प्लस 18% मतलब कितना हो जाएगा? 36,000। तो कितने से पार्टी को डेबिट करेंगे सर? पार्टी अकाउंट, पार्टी मतलब मिस्टर वाई अकाउंट। पार्टी जो पे क्या लिखा, क्योंकि पार्टी का नाम दिया हुआ है मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट। कितने से सर? 2 लाख रुपए तो गुड्स का पैसा लेंगे, 18% किस चीज का पैसा लेंगे? GST का। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2,36,000 बेटा, 36,000। 2,36,000, 2,36,000। टू सेल तो हम लोग क्रेडिट करते हैं सर, ये हमारे लिए इनकम है। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स किस वैल्यू से होगा? 2 लाख से होगा सर। 2 लाख से टू, है ना? CGST कितना? 18,000 टू कितने से हो गया सर? 2,36,000
6,000। अब क्वेश्चन होता है सर आपने किसको डेबिट किया क्यों क्रेडिट किया, देखिए पार्टी से पैसा लेना है सर, ये हमारा क्या है, ये क्या है सर, मिस पार्टी क्या है सर, कस्टमर है, असेट है, कस्टमर क्या होता है हमेशा, असेट, पैसा लेना होता है, इसलिए इसको क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। सेल्स को आपने क्रेडिट क्यों किया, सेल्स क्या है, इनकम है सर, इसलिए इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट, ओके सर। और ये क्यों क्रेडिट हुआ सर बताइए, ये लाइबिलिटी है, क्या है, ये गवर्नमेंट का पैसा हमने लिया है, किसका पैसा लिया है, गवर्नमेंट का, और ये भी क्या है, ये भी लाइबिलिटी। तो पहला हमने परचेज की एंट्री किया, दूसरा किसकी एंट्री किया सर, सेल, क्लियर है, पहले किसकी एंट्री किया सर, परचेज की, दूसरा किसका एंट्री कर दिया, सेल की। अब मान लो एक महीने में यही परचेज और सेल्स हुआ है, अच्छा बहुत लोग ना इसको इनपुट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इसको ना इनपुट सीजीएसटी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं सर, हम लोग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि परचेज पे लगा हुआ, और इसको क्या बोल देते हैं, आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट। तो मान लो साल में सर यही महीने में सर दो ही ट्रांजेक्शन हुआ, एक परचेज हुआ और एक सेल्स हुआ, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे सर, सेट ऑफ की एंट्री करेंगे, किसकी एंट्री करेंगे, किसकी एंट्री करेंगे, सेट ऑफ की एंट्री करेंगे। क्या होगी सर एंट्री सेट ऑफ की, बताओ। अब ये ध्यान समझो सर, ये इनपुट का पैसा हमें गवर्नमेंट से लेना है क्योंकि हमने किसको पे किया है, मिस्टर एक्स को। आउटपुट का पैसा हमें गवर्नमेंट को देना है क्योंकि हमने मिस्टर वाई से इसको लिया है, ठीक है। तो लेना ज्यादा है या देना ज्यादा है, गवर्नमेंट को देना ज्यादा है, गवर्नमेंट से लेना ज्यादा है, तो गवर्नमेंट को देना ज्यादा है सर, 36,000, 18,36। अब सर इसको सेट ऑफ करेंगे, क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे, जो बैलेंस पैसा देना है उसे पे करेंगे। तो मान लो अगर हमें पेमेंट करना है तो हम क्या करेंगे एंट्री सर इसकी, सर आउटपुट लाइबिलिटी इसको पे कर रहा है, मतलब लाइबिलिटी क्या होगी हमारी, कम होगी, तो क्या एंट्री हो जाएगी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, कितने कब कितना पे करना है सर, 18, आउटपुट एज जीएसटी अकाउंट डेबिट, हाउ मच, ये समझ रहे हो इसको डेबिट क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि सर पे कर रहा है, लाइबिलिटी जब कम होती है, क्रेडिट बैलेंस होता है लाइबिलिटी का, जब लाइबिलिटी पे करते हैं या कम करते हैं तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये 36,000 पे करना है, तो 36,000 को 18,000 से किससे पे कर देंगे सर, अपने इनपुट से पे कर देंगे, किससे पे कर देंगे, इनपुट से, ठीक है, आईटीसी से, मतलब आईटीसी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम लोग, आईटीसी। तो आप लोगों को दिखाया था इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, उसमें हमने क्या बताया था कि जो भी लाइबिलिटीज है उसको किससे पे करते हैं, पहले हम लोग इनपुट से पे करते हैं, और जो बैलेंस अमाउंट बचता है उसे क्या करते हैं, बैंक के माध्यम से पे करते हैं। टू इनपुट सीजी, तो कितना हमारे पास इनपुट सीजीएसटी है, 9,000। टू इनपुट एस जीएसटी कितना है हमारे पास, 9,000। टू बैंक अकाउंट से कितना, क्लियर सबको, ये पेमेंट की एंट्री हो रही है, किसकी एंट्री हो रही है, इसको पेमेंट भी बोल सकते हैं या सेट ऑफ की एंट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेट ऑफ। अपने आउटपुट की लाइबिलिटी को इनपुट सर जितना गवर्नमेंट को देना है तो कितना था, 36,000 रुपए, 18,000 किसके माध्यम से दे दिए, इनपुट के माध्यम से दे दिए, और बैलेंस 18,000 किसके माध्यम से दे दिए सर, बैंक। सर मान लो मेरे पास आउटपुट होता 10,000, इनपुट होता 20,000, तो क्या एंट्री होती, तब टू आउटपुट
10,000 इनपुट 10,000, ठीक है। फिर गवर्नमेंट से हम पैसा मांगते नहीं, गवर्नमेंट देता नहीं है, फिर हमारा 10,000 बैलेंस जो इनपुट का रहता वो नेक्स्ट मंथ के लिए क्या हो जाता, कैरी फॉरवर्ड हो जाता। आ रही बात समझ में सबको, ठीक है। देखिए एक बार अगेन देखिए, सबसे पहले हमने किसकी एंट्री किया सर, परचेज की एंट्री, किसका एंट्री किया, परचेज का। परचेज की एंट्री क्या होगी, परचेज की एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट। सर इसको डेबिट क्यों किया आपने परचेज को, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। पहले नॉर्मली हम लोग क्या एंट्री करते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी तो करते थे, राइट। अब चूंकि CGST SGST आ गया, अच्छा इसको क्यों डेबिट किया इनपुट CGST को, सर ये हमारे लिए क्या है, असेट है, पैसा लेना है गवर्नमेंट से, राइट। हम जो मिस्टर एक्स को पेमेंट कर रहे हैं 18,000 GST का, ये पैसा हम क्या लेंगे, गवर्नमेंट से लेंगे, ठीक है। और मिस्टर एक्स को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, बताइए, मिस्टर एक्स क्या है हमारा, ना 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 सप्लायर है, सप्लायर है तो मतलब लाइबिलिटी, इसलिए इसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्लियर, इतनी बात क्लियर है सबको। यस सर। फिर हमने सेल किया, क्या किया हमने, सेल किया, कितने का सेल किया सर, 2 लाख का 18% के हिसाब से। मिस्टर वाई को डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये क्या है हमारा, असेट है। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, इनकम है। टू आउटपुट, ये आउटपुट लिखा है, क्या लिखा हुआ है ये, आउटपुट, CGST टू आउटपुट SGST। ये क्रेडिट क्यों हुआ सर, क्योंकि लाइबिलिटी है ये हमारा। हम जो मिस्टर वाई से 36,000 रुपए, 2 लाख तो गुड्स का ले रहा है और 36,000 किस चीज का ले रहा है, टैक्स का। गुड्स का पैसा हमारा है, टैक्स का पैसा हमारा नहीं है। टैक्स का पैसा हम ले तो जरूर रहे हैं, लेकिन इस पैसे को देना पड़ेगा किसको, गवर्नमेंट, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर। अब क्या होगा सर, इसी तरीके से जितनी भी एंट्री महीने भर की है आप महीने भर की एंट्री करोगे। फिर जब हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं, क्या करते हैं, रिटर्न। तो जब सीवी फाइल करते हैं तो क्या करना होता है, जितनी भी आउटपुट लायबिलिटी होती है उसको इनपुट से क्या करते हैं, सेट ऑफ करते हैं। और रिक्वायर्ड अमाउंट को, अगर बैलेंस अमाउंट और भी लायबिलिटी पड़ी है तो किससे पेमेंट करते हैं, बैंक के माध्यम से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST टू बैंक अकाउंट। आपकी बात समझ में, कि किसके एंट्री है सर, पेमेंट। सर ये आपने आउटपुट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये लाइबिलिटी है जरूर, लेकिन ये लाइबिलिटी बढ़ नहीं रही है, ये लाइबिलिटी क्या हो रही है, हम कम कर रहे हैं अपने लाइबिलिटी को, क्या कर रहे हैं, कम जैसे यहाँ पे क्रेडिट क्यों हुआ था, क्योंकि ये लाइबिलिटी बढ़ रही है सर, क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ रही, यहाँ लाइबिलिटी क्या हो रही है, हम पे कर रहे हैं तो लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। ये भी सर लाइबिलिटी क्या हो रही है, ये असेट हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है, सर असेट हमारा घट रहा है, क्योंकि अब पहले जो ये असेट था वो असेट नहीं रहा सर, इसका यूज कर लिया हमने, क्या कर लिया, इस असेट को यूज कर लिया, घट रहा है सर। ये भी असेट घट रहा है, इसलिए ये डेबिट बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा, और ये बैंक बैलेंस भी क्या हो रहा है, ये भी असेट है, ये भी क्या हो रहा है, क्लियर है, क्लियर है सबको। अब नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, पहले आप लोग ये नोट, तो सर गवर्नमेंट हमसे ना 18% लिया, हाँ मतलब जिस पार्टी से हमने माल खरीदा तो उनका भी, और हमने सेल किया 2 लाख का, तो हमारा तो टोटल हमारे सेल पे ही ना वो GST लिया है। हाँ, हम जितने सेल किए हम GST, हम हमसे लिया नहीं, हम GST लेते हैं कस्टमर, और उसे किसको पे करते हैं, गवर्नमेंट से। और जब हम गवर्नमेंट को पे करते हैं तो उसके पहले उससे बोल देते हैं भैया हम इनपुट भी पे किए हुए हैं, अपने सप्लायर को उतना पैसा हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं।
जिसको नहीं समझ में आएगा प्लीज पूछ लेंगे, है ना। इसको भी अगर नोट करना है तो ऐसे नोट कर सकते हो, ये वाले पोर्शन को। ये इनपुट टैक्स किस पे लगता है, परचेज पे। इनपुट टैक्स हमारे लिए क्या है, असेट है, असेट है इसलिए क्या किया उसको डेबिट। आउटपुट टैक्स किस पे लगता है सर, सेल पे। हम कलेक्ट करते हैं, ये हमारी लाइबिलिटी है और ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसको भी नोट कर लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने, ये वाले पोर्शन को पहले लिख लीजिए। लिख लिया, ठीक। और ये परचेज की एंट्री लिख लिया आप लोगों ने, ये परचेज की एंट्री हो गया। चल के करूं, परचेज का लिख लिया सारे लोगों ने, परचेज का लिख लिया सारे लोगों ने, क्लियर है, ठीक है। अब ये सेकेंड नंबर लिखिए सेल्स का। ये सेल्स का लिखिए। हमेशा चाहे वो जीएसटी की एंट्री हो, किसी भी चीज की एंट्री हो, आपका डेबिट क्रेडिट का फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। किसी को डाउट होगा पूछ सकते हो, कोई एंट्री नहीं समझ में आ रही है कि डेबिट क्यों हुआ या क्रेडिट क्यों हुआ, आप पूछ सकते हैं। असेट का डेबिट बैलेंस, मॉडर्न अप्रोच लगाना है। असेट का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। वो इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। हाँ, डिक्रीज में उल्टा हो जाएगा। जैसे हम लोग जब पेमेंट किए तो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब पेमेंट किए तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उसको हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। असेट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। असेट क्या होता है, हमेशा डेबिट नहीं होता, डेबिट बैलेंस होता है। अब चेक करना है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे यहाँ हम बैंक का पेमेंट किए अपने बैंक अकाउंट से, तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, तो हम इसे क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। हो गया सेकेंड नंबर सारे लोग का। थर्ड पे आए, इसको ऊपर हेडिंग लिख लीजिएगा। ये किस चीज की एंट्री है, पेमेंट ऑफ, ये सेट ऑफ की एंट्री।
सेट ऑफ की, मतलब आउटपुट को इनपुट के साथ सेट ऑफ की एंट्री बोल सकते हो, पेमेंट की एंट्री बोल सकते हो। क्लियर है? हो गया? तो एक बेसिक आप लोग को आइडिया हमने दे दिया किस तरीके से जीएसटी की बेसिक एंट्री होती है। ठीक है, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा एडवांस की तरफ मूव करेंगे। चले, हो गया सारे लोग का? किससे कोई डाउट्स? क्लियर है बिल्कुल? अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं सर, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी इज अ सिंगल टैक्स ऑन द सेल पे नहीं, किस पे लगता है? ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स, है ना। सप्लाई किसको इंक्लूड करता है सर? सेल को भी इंक्लूड करता है। एंड सर्विसेज राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक लगता है। बोला क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स पेड एट ईच स्टेज विल बी अवेलेबल इन द सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द वैल्यू एडिशन which makes the GST essentially a tax only on the value addition at each stage। क्या होता है, ये क्या कह रहा है सर कि हम लोग क्रेडिट लेते रहते हैं, राइट। क्या बोला? क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स पेड, जो भी हम अपने परचेज पे टैक्स पेमेंट करते हैं उसका क्रेडिट कब ले लेते हैं? जब हम उसको नेक्स्ट स्टेज पे सेल करते हैं। तो किस पे टैक्स गवर्नमेंट लेता है एडिशन? जो वैल्यू जितनी ऐड हो रही है उस पे। 100 की गुड्स 150 में बिक रहा है तो आपको गवर्नमेंट 100 रुपए का क्रेडिट दे देता है, 100 रुपए गुड्स पे लगे हुए टैक्स का क्रेडिट देता है। तो एक्स्ट्रा किस पे क्यों ले रहा है सर? 50 रुपीज पे लेता है, दोनों के डिफरेंस। बोला द फाइनल कंज्यूमर विल दस बियर ओनली द जीएसटी चार्ज बाय द लास्ट डीलर इन द सप्लाई चेन विद सेट जीएसटी इन टैली। क्या बोला है कि इस तरीके से केवल और केवल जीएसटी किसको बियर करना पड़ता है? लास्ट कंज्यूमर को। किसको करना पड़ता है सर? लास्ट के मैन्युफैक्चरर से लेके डीलर तक सबको क्या मिल जाता है? क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है, अब सीखते सर जीएसटी को टैली प्राइम में कैसे सेट करें। बोला जीएसटी कैन बी इम्प्लीमेंटेड टैली प्राइम यूजिंग एनी वन और ऑल द फॉलोइंग मेथड। तो जीएसटी की सेटिंग्स इन मैनर इन तरीके से किया जा सकता है सर। किस किस तरीके से? पहला, डिफाइनिंग एट कंपनी लेवल। सर जीएसटी को डिफाइन कर दीजिए कंपनी लेवल पे। जब हम जीएसटी को सेट करेंगे तो जीएसटी को डिफाइन कर देंगे। जीएसटी को डिफाइन करना मतलब जीएसटी के रेट को डिफाइन करना कंपनी लेवल पे। सर ये कब बेटर होता है? जब आप केवल एक प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। कितने प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं? कितना में डील कर रहे हैं सर? एक प्रोडक्ट में। कि जब हम कंपनी लेवल पे जीएसटी रेट डिफाइन करते हैं तो केवल एक जीएसटी रेट एक्सेप्ट होता है। ठीक है सर, कैसे करेंगे? अभी हम लोग टैली ओपन करके देखते हैं। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं सर, टैली ओपन कर लेते हैं।
आपको साथ साथ प्रैक्टिकल भी करते दिखाऊंगा। कहाँ गया ये कंपनी लेवल मतलब? कोई भी एक कंपनी ओपन कर लेते हैं। तो जीएसटी लिए करना होगा, पहले F11 पे जाना होगा, राइट? किस पे जाना है सर? F11 मतलब फीचर्स पे चले जाएंगे। यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ पे देख पा रहे हैं टैक्सेशन वाला। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इनेबल कर देंगे किसको? जीएसटी को सर, राइट? इसको जैसे ही हम एंटर करेंगे, ये देखिए ये जीएसटी का पोर्टल एंटर करेंगे, ये जीएसटी का डिटेल हमें भरना पड़ता है, राइट? सबसे पहले क्या आ रहा है सर? स्टेट। कहाँ का आपका स्टेट है? तो मान लो महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़, यूपी है तो यूपी, बिहार है तो। रजिस्ट्रेशन टाइप क्या डाल देंगे सर? रेगुलर होता है और एक कंपोजिशन डीलर होता है। क्या होता है? कंपोजिशन। तो रेगुलर है तो हम लोग क्या डाल देंगे? रेगुलर डाल देंगे सर। ओके, और क्या सेटिंग करना है हमको? ये क्या होता है सर? एसएसी ऑफ अदर टेरिटरी। इसका मतलब तो कुछ एरिया ऐसे होते हैं ना, जैसे छत्तीसगढ़ और एमपी के बीच का एरिया, ना वो छत्तीसगढ़ में आते हैं ना एमपी में। सारी बात समझ में? जहाँ पे बॉर्डर रहता है तो कुछ स्पेस छूटा रहता है सर, तो ना छत्तीसगढ़ का एरिया है ना वो एमपी का है, तो उसे क्या बोलते हैं? अदर टेरिटरी। क्या बोलते हैं? अदर टेरिटरी। अगर उस एरिया में कोई बिजनेस चला रहे हैं तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, अगर एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी में है तो। जीएसटी अप्लीकेबल फ्रॉम, कब से जीएसटी अप्लीकेबल है? यहाँ पे क्या डाल देंगे सर? जीएसटी आईएन नंबर। आप अपने कंपनी का जीएसटी जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो जीएसटी आईएन नंबर मिलेगा ना, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो जीएसटी आईएन नंबर 15 डिजिट का होता है, आप डाल दीजिए। फिर यहाँ पे सर क्या डालना है सर? प्रियोरिटी ऑफ जीएसटीआर1। जीएसटीआर1 आपको कब भरना है? मंथली या क्वार्टरली? मंथली अप्लीकेबल है तो मंथली भर दो, क्वार्टरली अप्लीकेबल है तो। अब आता है सर, इसको बोलते हैं सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल। अगर आप इसको यस करोगे तो यहाँ पे एक रेट आप डाल सकते हो, लेकिन यहाँ केवल एक ही रेट डाल सकते हो, जैसे 18%। तो इसको बोलते हैं सेट द जीएसटी रेट एट द कंपनी लेवल। क्या बोलते हैं? सेट द जीएसटी रेट एट द कंपनी लेवल। तो ये वहां बेटर होता है जहां पे आप केवल एक रेट में डील कर रहे हो। जहां एक रेट से ज्यादा है वहां पे ये सिस्टम अप्लीकेबल आपको नहीं करना है। यहाँ पे आपको कुछ नो कर देना है। क्या कर देना है? सिंपली नो, राइट? फिर दूसरा क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ऐसा नहीं कि ये सब करने, इसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हो अपने जीएसटी सेट करने के लिए टैली में। दूसरा क्या बोल रहा है? डिफाइनिंग आइटम ग्रुप लेवल। जब आप स्टॉक ग्रुप बनाते हो, क्या बनाते हो? स्टॉक ग्रुप, तो वहां जीएसटी का रेट डाल दीजिए। मान लो 10 आइटम स्टॉक ग्रुप बनाओगे, ठीक है? मान लो आपने एक स्टॉक स्टॉक ग्रुप बना लिया इंडोर गेम का। अब जितने भी इंडोर गेम स्टॉक आइटम हुए वो किसके अंडर में आएंगे? स्टॉक ग्रुप। और उस स्टॉक ग्रुप में कोई रेट आपने डिफाइन कर दिया, मतलब उसके अंदर जितने भी स्टॉक आइटम है सारे में रेट क्या हो गया? डिफाइन हो गया। तो उसे क्या बोलेंगे? डिफाइनिंग एट आइटम ग्रुप लेवल। फिर थर्ड नंबर क्या है सर? डिफाइनिंग एट स्टॉक लेवल। हर स्टॉक आइटम में डिफाइन कर दीजिए जीएसटी का रेट। समझ गया ना? जीएसटी का रेट डिफाइन करना मतलब क्या? तो सेट अल्टर जीएसटी का रेट डालना। फिर क्या आता है सर? डिफाइनिंग अकाउंट ग्रुप लेवल। अकाउंट ग्रुप मतलब तो पर्टिकुलर कोई ग्रुप, संडी डेटर, संडी क्रिएटर, ऐसा ग्रुप डिफाइन कर देना कि भाई हम इस बंदे से मंगाते हैं, या इस बंदे को डेटर की बात हो रही है तो इस बंदे को सेल करते हैं तो इसको हम केवल 18% सेट कर रेट्स के आइटम को सेल करते हैं तो वहां सेट करना। डिफाइनिंग एंड लेजर लेवल मतलब पर्टिकुलर
लेजर पे डिफाइन करना। तो सर ये कई तरीके हैं, तो हम सब तरीके नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सर। हम वो तरीका पढ़ेंगे जो हर जगह अप्लीकेबल हो जाए। क्या हो जाए? हर जगह अप्लीकेबल। तो बेस्ट वे इज डिफाइनिंग एट अ, क्योंकि सर जीएसटी का रेट क्या कोई ग्रुप का होता है, किसी पर्सन का होता है? नहीं सर, स्टॉक का रेट होता है। किसका होता है? स्टॉक का। तो क्यों ना हम किस पे सेट करें? स्टॉक आइटम पे। तो बेस्ट वे इज विच वन? मैं चाहूं आपको सब तरीका सिखा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो। सारी बात समझ में? तो हमें सर किस तरीके का कौन अडॉप्ट करना है सर? स्टॉक आइटम लेवल पे। हम जब जीएसटी का स्टॉक आइटम बनाएंगे, जब हम टैली में क्या बनाएंगे? स्टॉक आइटम्स। तो स्टॉक आइटम मतलब जिस आइटम में आप डील कर रहे हो उसका स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा ना। जैसे आपने वॉल्यूम 3 में बनाया, तो उस स्टॉक आइटम में क्या कर देंगे? जीएसटी रेट को हम क्या कर देंगे? सेट कर देंगे। सारी बात समझ में? जैसे सर, जैसे देखो यहां मैं मान लो कंट्रोल ए कर देता हूं। ठीक? हम क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम जो बनाएंगे। ठीक है, मान लो कोई भी बना देते हैं, एक्स वाई जेड, कोई भी एक स्टॉक आइटम। यहीं पे क्या कर देंगे सर? सेट अल्टर जीएसटी रेट। सारी बात समझ में? यहाँ पे ऑन वैल्यू, यहाँ क्या कर देंगे? टैक्सेबल। मान लो ये स्टॉक आइटम 18% वाला है तो 18%। सारी बात समझ? ये स्टॉक ग्रुप का भी कर सकते थे सर। मान लो स्टॉक ग्रुप कोई क्रिएट कर रहे हो, इंडोर गेम, तो यहाँ पे क्या कर सकते थे सर हम? ये हम स्टॉक आइटम का नहीं कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं सर? स्टॉक ग्रुप का। अब इंडोर गेम के ग्रुप के अंदर जितने भी स्टॉक आइटम्स आएंगे सब कितने परसेंट में चले जाएंगे सर? 18। तो एक तरीका ये भी है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है सर? स्टॉक आइटम पे जीएसटी रेट। क्या बोल रहे हैं? GST rates can be defined while creating stock items. This is useful when an organization trade in stock item of more than one tax. जब आपका जीएसटी रेट एक से ज्यादा 18% में भी डील कर रहा हो, 28% में भी डील कर रहा हो, 12% वाले स्टॉक आइटम में भी डील कर रहे हो, तो आपको किस में कर लेना चाहिए? स्टॉक आइटम। मतलब हम ऐसा मेथड सीख रहे हैं सर जो हर जगह अप्लीकेबल हो जाए सर। क्या सीख रहे हैं सर? डिफाइनिंग जीएसटी डिटेल्स एट स्टॉक आइटम लेवल, रिकॉर्डिंग करेंगे इंटर स्टेट परचेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड चेकिंग इट्स इफेक्ट ऑन। सर हम एंट्री भी करते जाएंगे, उसका इफेक्ट जीएसटीआर 1 और 3B में क्या पड़ रहा है रिपोर्ट्स में, वो भी देखते चले जाए। ठीक है, यहाँ एक कंपनी बना रहे हैं जिसका नाम क्या है? अनमोल कॉर्पोरेशन। क्या नाम है कंपनी का? अनमोल कॉर्पोरेशन। इसको जैसे ही आप सेव करोगे, ये वाला जीएसटी किस पे आना है सर? F11 में आना है। जैसे आप इसको सेट करेंगे, फीचर्स वाले पोर्शंस पे आएंगे। अच्छा, इसमें फीचर्स का इमेज लग रहा है, नहीं दिया है। जैसे आप F11 पे आओगे तो क्या करना है? कीप ऑल द फील्ड्स एज दे आर एंड कीप ऑन द प्रेसिंग एंटर एंड एक्सेप्ट द स्क्रीन ऑफ द कंपनी ऑन कंपनी क्रिएशन, सेट द कंपनी फीचर्स एज सोन। कंपनी का फीचर्स का ऑप्शन आएगा लाइक दिस, यहाँ पे जैसा भी हमने दिखाया। जैसे ही आप अनमोल ट्रेडर्स का बनाओगे, यहाँ पे आएंगे, राइट। यहाँ पे आने के बाद कहाँ पे चले जाना है? इनेबल जीएसटी, इनेबल जीएसटी पे यस एंटर करना है और इसको सेट करना है, राइट। तो हम लोग अभी इसी इंटरफेस पे। तो सर कंपनी महाराष्ट्र की है तो हमने स्टेट क्या डाल दिया यहाँ? महाराष्ट्र। रेगुलर डीलर है तो रेगुलर, कंपोजिशन रहेगा तो कंपोजिशन, चलो
एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी सर नो, क्योंकि ये महाराष्ट्र में फॉल कर रहा है। कब से अप्लीकेबल है, यहाँ से। सर ये क्या है, जीएसटीआई नंबर। अच्छा जीएसटीआई नंबर का जो ये कितने डिजिट का होता है सर, 15 डिजिट। देखिए 27, अरे 27 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सर, कैसे बनता है ये 15 डिजिट। पहला 2 डिजिट क्या रहेगा, फर्स्ट 2 डिजिट, इसका पहला 2 डिजिट क्या रहता है, स्टेट कोड होता है। अच्छा स्टेट कोड समझते हो आप, हर स्टेट का अपना क्या है कोड। जैसे छत्तीसगढ़ का क्या है 20 सर, 2 2। महाराष्ट्र क्या है 27। सब सारे स्टेट का क्या है अपना एक कोड है, तो 2 डिजिट कोड ये हो गया सर। फिर ये नेक्स्ट 10 डिजिट क्या रहता है सर आपका, यहां से लेके यहां तक ये पैन नंबर रहता है, क्या रहता है, फिर क्या रहता है सर, इंडस्ट्री कोड रहता है। क्या रहता है सर, इंडस्ट्री कोड। और नेक्स्ट 2 डिजिट, अच्छा इंडस्ट्री कोड मतलब समझता हूँ, जैसे एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, एक स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री है, एक रबर इंडस्ट्रीज है, ये सब क्या है सीमेंट इंडस्ट्री है। तो हर इंडस्ट्री का एक कोड रहता है, तो नेक्स्ट डिजिट आपका कोड रहेगा इंडस्ट्री का, और नेक्स्ट 2 डिजिट गवर्नमेंट कुछ भी आपको दे सकता है। तो इस तरीके से जीएसटीआईएन नंबर कितने डिजिट का होता है सर, 15 डिजिट। 2 + 10 + 1 + 2 कितना सर 15। तो आप चेक कर लो कि आप जो भी जीएसटीआईएन नंबर डाल रहे हो वो 15 डिजिट का है कि नहीं है। और जीएसटीआईएन नंबर से भी आप पता कर सकते हो ये पार्टी कहाँ का है। जैसे 27 पड़ा है मतलब महाराष्ट्र का पार्टी है, 22 पड़ा है मतलब छत्तीसगढ़ का है। आज बस समझ में। प्रियोर सिटी मंथली डाल दिए इन्होंने। स्टेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स यहाँ नहीं डालेंगे, हम किस पे डालेंगे, स्टॉक आइटम्स पे डालेंगे। किस पे डालेंगे, स्टॉक आइटम। सर इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसीट। आप लोग जब जीएसटी का आप लोग को बता रहा था जीएसटी रिटर्न, तो उसमें हमने बताया था जीएसटी ऑन एडवांस पेमेंट, बताया था कि जब भी हमें कोई एडवांस पैसा मिलता है, केवल गुड्स का पैसा नहीं मिलता, साथ ही साथ उसमें जीएसटी का रहता है और गवर्नमेंट जीएसटी मांगती है। तो अगर आपको एडवांस पैसा मिलता है और उस पर आपकी जीएसटी की लायबिलिटी बनती है, तो इस ऑप्शन को क्या कर देंगे, यस करेंगे। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं सर कि ये जो एडवांस मिल रहा है उसकी अकाउंटिंग कैसे करें, उसको कैसे इनेबल, तो यहीं से इनेबल करना पड़ता है। इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन द एडवांस। जैसे आपने किसी को 1 लाख का गुड्स बेचा, 18% जीएसटी लगा के कोटेशन दे दिया 1,18,000, वो बोला सर ठीक है डील डन हुआ, मैं रेट आपका सही लग रहा है, गुड्स भी सही लग रहा है, ये पकड़िए 50,000 एडवांस, बाकी आप जब 10 दिन में गुड्स डिलीवर करेंगे तब हम आपको देंगे। तो इस 50,000 में आपको क्या लगता है केवल गुड्स का पैसा है या जीएसटी का भी पैसा है, सर जीएसटी का। तो इसको निकालेंगे कैसे सर कि कितना जीएसटी का पैसा है, सर 50,000 इंटू 18/118, तो 18% जो भी अमाउंट आएगा वो किसका रहेगा, जीएसटी का रहेगा। सारी बात समझ में। प्लस जैसे ये है जीएसटी का क्लासिफिकेशन, ये सब कुछ नहीं करना है सर, नो रखना है। आगे हम लोग सेट करेंगे जीएसटी क्लासिफिकेशन।
एलयूटी एंड बॉन्ड डिटेल, ये एक्सपोर्ट के केस में लगता है। किसमें लगता है सर? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स एंड बॉन्ड्स। तो बहुत से एक्सपोर्ट एग्जेम्प्टेड रहते हैं। क्या रहते हैं? एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड मतलब गवर्नमेंट बोलती है कि भाई इसको आप एक्सपोर्ट करो गुड्स को, हम जीएसटी नहीं लेंगे, छूट दे देंगे, राइट। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलता है, लेकिन तुम हमें सिक्योरिटी के रूप में कुछ पैसे जमा कर दो। पहले तो गवर्नमेंट बोलता है तुम पे करो जीएसटी, फिर उसको हमसे बेनिफिट ले लो, एक्सपोर्ट करते हो उसको रिटर्न ले लो। दूसरा बोलता है कि ठीक है, आप जी मैं आप हमको दो, फिर हम तुमको वापस करें, इससे अच्छा तुम दो ही मत। लेकिन एक्सपोर्ट के जो नियम है, उसके नियम के तहत आप एक्सपोर्ट करोगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। गड़बड़ी करोगे तो हम जीएसटी तुमसे ले लेंगे। तो गवर्नमेंट क्या कहता है कि भाई तुम हमको ना बॉन्ड दे दो। क्या दे दो? बॉन्ड। मतलब एक तरीके की सिक्योरिटी दे दो कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जैसा आपका डील्स है, कि अगर आपने कोई गड़बड़ी की तो हम उतना पैसा आपसे क्या करेंगे, बॉन्ड से माइनस कर देंगे। तो उसका अगर आपने दिए हो, ये एक्सपोर्ट के केस में अप्लीकेबल है। किसमें अप्लीकेबल है? एक्सपोर्ट के केस में। फिर यहाँ पे क्या डालना है सर? ई वे बिल। ई वे बिल क्या होता है? अभी हमने आप लोग को बताया, रास्ते का बिल सर। आप लोग को बताया था ना वो पर्ची फाड़ने वाला सिस्टम, कि रास्ते में गुड्स चेक नहीं हुआ तो उसे क्या करते हैं लोग, तो वो सिस्टम हटाने के लिए क्या आ गया? ई वे बिल। हालांकि इस पे एक चैप्टर है, हम लोग डिटेल से सीखेंगे। ई वे बिल कब से अप्लीकेबल है, कितने वैल्यू पे अप्लीकेबल है, ये सारी चीजें आपको ई वे बिल का डालना है। ई इनवॉइसिंग अगर अप्लीकेबल है तो इसको यस कर देंगे सर। इसको यस करने से इसको क्या कर देंगे सर? सेव कर देंगे। क्या कर देंगे? सेव कर देंगे। हमारा जीएसटी का सेटअप क्या हो गया? रेडी हो गया, राइट। उसके बाद क्या बना रहे हैं सर? लेजर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? लेजर। सर लेजर क्या बनेगा? मान लो एक पार्टी है हैवेल्स इंडिया। क्या नाम है सर? हैवेल्स इंडिया। ये सप्लायर है, इसलिए इसको किसके अंडर में डाल दिए? सन्ड्री क्रेडिटर्स। मेंटेन बैलेंसेस बिल वाइज बिल। सर नहीं, अब सर ये समझते हो ना, मेंटेन बैलेंसेस बिल वाइज बिल, वही 4 ऑप्शन, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस, ऑन अकाउंट। अगर है अप्लीकेबल तो यस करो। अब कोई भी हम पार्टी का लेजर बनाएंगे तो पहले हम लोग क्या करते थे सर? पार्टी का नाम और अंडर, बस। लेकिन अब क्या डालना पड़ेगा? अब उसका जीएसटी डिटेल भी डालना पड़ेगा, उसका स्टेट डालना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि स्टेट के बेसिस पे ही पता चलेगा कि सी एस लगेगा, कि आई लगेगा, कि यू क्या लगेगा, राइट। तो स्टेट का भी डिटेल, और आप जब अपनी भी कंपनी बनाओगे तो उस केस में स्टेट डालना क्या हो जाएगा? कंपलसरी हो जाएगा। अपना जीएसटी आईएन नंबर डालना कंपलसरी हो जाएगा। सर मान लो अगर हम यहाँ पे स्टेट ना डाले तो सर ये ना उसमें चला जाएगा, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन। जो एक ऑप्शन दिखाया था कि आप एंट्री करते समय कोई भी ऑप्शन को मिस कर देते हो तो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन आ जाता है GSTR 1 के रिपोर्ट में, तो या 3B के रिपोर्ट में। उसे क्या करना होता है? सही करना होता है। क्या स्टेट डालना है, रजिस्ट्रेशन टाइप डालना है, कि रेगुलर है, कि अनरजिस्टर्ड है, क्या है ये, कि कंपोजिशन डीलर है, और साथ ही साथ पार्टी का GSTIN नंबर है। सर अगर ये अनरजिस्टर्ड रहेगा तो हम अनरजिस्टर्ड डाल देंगे, फिर ये वाला ऑप्शन डालने की जरूरत, ये ऑप्शन हट जाएगा सर। जिसने जीएसटी नहीं लिया है वो क्या कहलाएगा? अनरजिस्टर्ड। आ रही बात समझ में? क्लियर है? एंड एक्सेप्ट करेंगे। तो अब मीन टू से कि अब कोई भी पार्टी का आप लेजर बनाओगे तो सर उसका स्टेट डालना जरूरी है, उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है कि नहीं ले रखा है, ले रखा है तो रेगुलर डीलर है कि कंपोजिशन डीलर है, और साथ ही साथ क्या डालना है सर? उसका GSTIN नंबर डालना। तो हमने एक हैवेल्स इंडिया का लेजर। अब किसका लेजर बना रहे हैं सर? अच्छा, कोई भी एंट्री करेंगे तो क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व होगा? एक परचेज, मान लो परचेज करा तो एक परचेज अकाउंट खुलेगा, एक क्या खुलेगा सर? जीएसटी का। जीएसटी में सर 3 खुलेंगे। कौन कौन से? CGST, SGST, IGST। अगर IGST में डील कर रहे हो मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, और UTGST अगर अप्लीकेबल है तो UTGST। और किसका लेजर खुलेगा सर? स्टॉक आइट लेजर नहीं, ये खुलेगा। उसके बाद क्या खुलेगा सर? पार्टी का लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्लस क्या बनाना पड़ेगा सर आपको? स्टॉक आइटम्स। क्या बनाना पड़ेगा? स्टॉक आइटम, राइट। तो हमने एक पार्टी का बना लिया। अब ये जीएसटी का लेजर बना रहा है। किसका सर? IGST।
क्या सर चाहे CGST हो, SGST हो, यू हो या आई हो, सब किसके अंडर में आएंगे सर? कोई भी टैक्स किसके अंडर में आता है? ड्यूटीज एंड, ये मैं करके एंट्री जब कराऊंगा आप लोग को तो मैं ये एक एक चीज करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं। अभी पहले समझ लो, फिर जब एंट्री करेंगे तो आप लोग देख लेना। टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस पूछेगा तो ये कौन सा टैक्स है सर? सारी बात समझ में। इसके बाद टैक्स टाइप पूछेगा, जिसमें कई ऑप्शन पूछता है, सेंट्रल, स्टेट, इंटीग्रेटेड। तो ये IGST किसके अंडर में आएगा? इंटीग्रेटेड। सी रहेगा तो सेंट्रल, SGST बनाओगे तो स्टेट। और यहाँ परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन डालना है, तो परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन आप कभी भी GST में मत डालो, केवल एक जगह डालना। कहाँ पे सर? स्टॉक आइटम। इसलिए यहाँ आप 0% कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 0% रखिए, ठीक है। फिर हम लोग कौन सा लेजर बना रहे हैं सर? परचेज का लेजर। कौन सा बना रहे हैं सर? परचेज। अच्छा, परचेज के नाम के आगे हम क्या कर दिए? ये लिख दिया परचेज एट द रेट ऑफ 28%। तो ये कस्टमर को हालांकि ये तो हमें कस्टमर को देने की जरूरत नहीं है। मान लो सेल्स बनाएंगे, सेल्स एट द रेट ऑफ 28%, तो कस्टमर की जो बिलिंग हुई उसमें एट द रेट 28 थोड़ा अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा सर। तो हम उसके सब नेम को क्या लिख देंगे सर? सेल्स लिख देंगे। सब नेम क्या होगा, या अलायंस नेम क्या होगा उस लेजर का? सेल्स अकाउंट। और प्रिंटिंग के समय ऑप्शन दे देंगे कि हमें केवल कौन सा नेम दिखाना है पार्टी को? अलायंस नेम। तो बिल में केवल सेल्स दिखेगा, लेकिन आपके सिस्टम में क्या दिखेगा? सेल्स एट द रेट ऑफ 18%। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? क्योंकि सर हम आपको बताए थे कि ये नाम अंडर 28% क्यों करते हैं सर? बैक कैलकुलेशन के लिए। जैसे हम GSTR1 आपको बता रहे थे, GSTR1 जब एक्सपोर्ट करते हैं तो आंख बंद करके एक्सपोर्ट नहीं करते। पहले हम देखते हैं सर, सेल्स एट द रेट ऑफ 28% कितना है? मान लो 1 लाख है तो 28,000 ये हो गया। सेल्स एट द रेट ऑफ 12% कितना है? मान लो 12% वाला सेल 1 लाख की हो तो उसका 12% कितना हो गया? 12,000। इस तरीके से जितने भी सेल है उसका बैक कैलकुलेशन टैक्स करके टोटल टैक्स हम चेक करते हैं GSTR1 में दिख रहा है कि नहीं। तो हमें कैसे पता चलता है सर? ये नाम से पता चलता है कि अच्छा सेल्स 28% इतना हुआ है। उसी तरीके से परचेज का भी करेंगे सर। 28% वाला कितना परचेज किए हैं, 12% वाला आइटम कितना परचेज किए, 18% कितना किए, टोटल मिला के टोटल ITC कितनी हो रही है वो हमारे 3B में दिख रही है कि नहीं दिख रही? अगर नहीं दिख रहा है, इसका रीजन क्या हो सकता है? हो सकता है आपने परचेज का एंट्री किया, उस पर GST अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करना भूल गए सर। हो सकता है? नहीं हो सकता है सर? हो सकता है। तो वो गलतियां आपको पकड़ में आ जाएंगी। जैसे आप सेल किए किसी को 28%, आप एंट्री क्या कर दिए? पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और GST कुछ डाले ही नहीं आप। तो ये गलती पकड़ में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी सर? आ जाएगी। जब बैक कैलकुलेशन करोगे और इस टाइप की गड़बड़ी की हो तो वो पकड़ में आ जाएगा। ये सेल्स की वैल्यू सेल्स का लेजर में बढ़ गया, लेकिन उसका 28% GST का फिगर GST में नहीं आएगा। सारी बात समझ में? तो इस टाइप की गड़बड़ियां आपको पकड़ में आ जाए। सर क्या इस पे GST एप्लीकेबल है? यस। सेट अल्टर GST। सर सेट अल्टर GST रेट आपको कहीं नहीं डालना है। GST का रेट केवल और केवल किस में डालना है? स्टॉक आइटम बनाते समय। सर डाल देंगे, कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। यहाँ आप यस करके GST का रेट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत। टाइप ऑफ सप्लाई, सर ये गुड्स बेच रहे हैं या सर्विस बेच रहे हैं? गुड्स है तो गुड्स, सर्विस है तो सर्विस, और एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। सर क्या क्या सीखा हम लोगों ने? एक तो GST का, GST यहाँ पे GST का ये सेटअप सीखा, क्या क्या डालना है। उसके बाद CGST, SGST, ये GST का लेजर बनाना सीखा, और परचेज का बनाना सीखा। कल आप लोग को स्टॉक आइटम से बताएंगे सारी चीजें। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग क्या सीखे सर? सर ये GST की एंट्री सीखा। क्या सीखा सर? GST की परचेज की एंट्री कैसे होगी, सेल्स की एंट्री कैसे होगी, इनपुट को आउटपुट के साथ सेट ऑफ की एंट्री कैसे होगा। इसको जरूर एक बार आप लोग रिवीजन करके आएंगे। कल हम लोग इसको टैली में भी करेंगे। ठीक है सबको? कोई दिक्कत?